आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। प्रयागराज महाकुंभ 2025 अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज पर विशेष कवरेज देखना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी मध्य प्रदेश के आखिरी जिला ही से माना जा सकता है महाराष्ट्र सीमा पर, और महाराष्ट्र की तरफ से कर्नाटक, आंध्रा, केरला इतने वाहन कुंभ के लिए जा रहे हैं कि जाम की स्थिति सिवनी जिले में भी निर्मित हो रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये छपारा के पास हम आपको जाम दिखा रहे हैं, और जो रास्ता सिवनी से जबलपुर की ओर जा रहा है उस रास्ते पर जाम लगा हुआ दिख रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक सिवनी सुनील कुमार मेहता, जब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया ने जिला पुलिस अधीक्षक से चर्चा की गई तो जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा ये कहा गया कि नागरिकों से अपील की गई कि जो भी लोग सिवनी से जबलपुर, रीवा, इलाहाबाद की ओर जा रहे हैं वे अगर संभव हो तो अपनी यात्रा को फिलहाल टाल दें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पुलिस के द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि जो यात्री नागपुर, सिवनी, जबलपुर के रास्ते प्रयागराज संगम स्नान के लिए जा रहे हैं वे इस क्षेत्र में लगातार वाहनों की आवाजाही, यातायात जाम की स्थिति के कारण अपनी यात्रा अगर संभव हो तो फिलहाल 1-2 दिन के लिए टाल दें। उत्तर प्रदेश में यातायात को रोक दिया गया है। सतना और रीवा में 2 जिले हैं जिन जिलों में यातायात जाम की स्थिति के कारण 50 से 60 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, और इस जाम को खुलने में लगभग 2 दिन भी लग सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं, अगर आप सुबह सवेरे 24 घंटे में कभी भी जाकर अगर आप सिवनी के बाईपास पर, जो नया बाईपास है उस पर खड़े हो जाते हैं तो आपको केरल, कर्नाटक, आंध्रा, न जाने कितने प्रदेशों के 2 पहिया, 4 पहिया और भारी वाहन, बसेस, ये सब लगातार जाते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। आप देख सकते हैं जो रूटीन का ट्रैफिक है, जो रोज़मर्रा का यातायात है, जो ट्रक्स जाते हैं, बसेस जाती हैं, वे तो जा ही रहे हैं। उसके अलावा यातायात की स्थिति किस तरीके की जाम की बन रही है ये आपके सामने आप देख सकते हैं। यहाँ एम्बुलेंस भी जाम में फंसी हुई दिख रही होगी। पुलिस 24 घंटे यातायात जाम को क्लियर कराने में लगी हुई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जबलपुर सीमा से नागपुर की सीमा के बीच में कई जगहों पर जाम की स्थिति बनी हुई है, इसलिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया भी साई न्यूज़ के माध्यम से सभी से अपील करते हैं कि अगर आपको महाकुंभ जाना है, अगर आपको महाकुंभ के अलावा अगर जबलपुर भी जाना है सिवनी से, और सिवनी से अगर आपको रीवा, इलाहाबाद की तरफ जाना है, महाकुंभ के में भी नहीं भी जा रहे हैं, अगर आपको इस तरफ जाना है और अगर आप 1-2 दिन यात्रा टाल सकते हैं तो यात्रा अपनी ज़रूर टाल दीजिए, क्योंकि यातायात जाम की स्थिति बनी हुई है। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं तो उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है ये जाम। इसलिए जहां आप हैं वहां आप कुछ समय तक रुककर जाम खुलने का इंतज़ार करें। ये देखिए, आप पुराने पुल से हम जाते हुए आपको दिखा रहे हैं और नया पुल किस कदर जाम की स्थिति नए पुल पर बनी हुई है। सिवनी से जबलपुर की ओर, जबलपुर से कटनी, मैहर, रीवा, चाकघाट, इलाहाबाद। 8 फरवरी को जब त्योंथर के एसडीओपी से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि दरअसल उत्तर प्रदेश की सीमा पर उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा यातायात को रोक दिया गया, और यातायात रोकने का बड़ा कारण ये भी है सोशल मीडिया पर कुंभ के बारे में जिस तरह से लगातार रील्स और खबरें चल रही हैं उससे लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, और जो लोग भी कुंभ जा रहे हैं वे कुंभ के अलावा चित्रकूट या अयोध्या
वहाँ भी वे इतनी दूरी से अगर केरल, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु कहीं से भी वे आ रहे हैं तो वे निश्चित तौर पर वे सभी चाहते हैं कि वहाँ जाकर रामलला के दर्शन भी करें। इकट्ठे 8-8, 10-10 चार पहिया वाहनों का कानवाय निकल रहा है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं जाम किस तरह लगा हुआ है। जाम से बचने के लिए कुछ समय आप इंतज़ार कर लें, चूँकि 12 तारीख को दिव्य स्नान है, शाही स्नान 12 तारीख का है, इसलिए अब भीड़ बढ़ने की संभावनाएं हैं। अगर आपको प्रयागराज में महाकुंभ स्नान करने जाना है तो बेहतर होगा यातायात की पहले जानकारी ले लें। यातायात किस तरह से वहाँ पर जाम की स्थिति तो नहीं है। अगर जाम की स्थिति है तो निश्चित तौर पर आपको कुछ रुक कर जाना चाहिए। महाकुंभ 26 फरवरी तक लगातार रहेगा। 13 तारीख के बाद सीधा 12 तारीख के बाद, माफ़ कीजिएगा, 12 तारीख के स्नान के उपरांत 26 तारीख का शाही स्नान होगा। इस बीच में आप अपना कार्यक्रम बनाकर आप चाहें तो आप जा सकते हैं। पर यहाँ जो जाम की स्थिति है वो जाम की, ये देखिए एम्बुलेंस भी यहाँ जाम में फंसी हुई दिखाई दे रही है। इसके लिए प्रशासन को चाहिए कि जो भी पैरेलल रोड्स हैं, जो समानांतर सड़कें हैं, सिवनी से अगर जबलपुर जाने के लिए छपारा के पास से भीमगढ़ वाले रास्ते से होते हुए घनसौर, कहानी और बरगी तक निकाला जा सकता है इन वाहनों को। अगर प्रशासन चाहे तो वहाँ से किंदरई होते हुए भी एक रास्ता निकलता है जो जिस रास्ते से जाया जा सकता है। पर आगे जाम मिलेगा ही। जिन्हें जबलपुर जाना है वे पहले वैकल्पिक मार्ग के बारे में पतासाजी कर लें, उसके बाद ही घरों से निकलें। ये हिदायत समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया अपने सभी दर्शकों को देना चाहती है। दक्षिण भारत से इस कदर भीड़ आ रही है जिसका अनुमान शायद नहीं लगाया गया था। लोगों का कहना ये है कि इकोनॉमी भी बहुत तेज़ी से मूव हो रही है। यहाँ पर पेट्रोल, गैस, सीएनजी, डीजल सबके साथ में होटल, ढाबे, चाय, पान, हर जगह आपको भीड़ मिल रही होगी। कुंभ के कारण इकोनॉमी बहुत तेज़ी से मूव होती दिखाई दे रही है। जाम लगा हुआ है, इसलिए आपसे अनुरोध है। जिला पुलिस अधीक्षक सिवनी सुनील कुमार मेहता का ये कहना है कि अगर आपको सिवनी से जबलपुर की ओर या कटनी, मैहर, रीवा, चाकघाट, इलाहाबाद कहीं भी आपको जाना है तो 1-2 दिन आप यात्रा को टाल सकते हो, तो यात्रा टालें जरूर। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बहुत बड़ी तादाद में वाहन आने के कारण जाम की स्थिति बनी हुई है। जिला पुलिस अधीक्षक एसपी सिवनी सुनील कुमार मेहता का कहना है कि उत्तर प्रदेश में यातायात को थाम दिया गया है। इसके कारण रीवा, सतना, कटनी, मैहर इस जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि लगभग 40 किलोमीटर लंबा जाम सुबह लगा हुआ था, जो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखा जाए तो प्रयागराज शहर के अंदर जितने वाहन हैं, जब तक वे वाहन बाहर नहीं निकलते, नए वाहन, जो भी अन्य वाहन जा रहे हैं, दीगर वाहन जा रहे हैं, उन्हें प्रवेश कैसे दिया जाएगा, ये बात भी उतनी ही सत्य है जितना कि दिन और रात। इसीलिए आप अगर अपनी यात्रा को 1-2 दिन टाल सकते हैं तो उसे टालिए जरूर। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी में बंडोल से लखनादौन और धूमा के बीच के ये नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके का ये फिलहाल जो हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, ये नज़ारे सिवनी से बंडोल, छपारा, गणेशगंज, लखनादौन, धूमा, बरगी, जबलपुर, कटनी, मैहर, इसके बीच के ये नज़ारे अब फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। शुरुआत में हमने आपको सिवनी से छपारा के बीच का नज़ारा दिखाया। महाकुंभ में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, उससे अब लगने लगा है कि महाकुंभ का ये आयोजन पूरी तरह सफल इसे माना जाएगा। जिस तरह से लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, 2 पहिया वाहन, माफ़ कीजिएगा, 4 पहिया वाहनों से छोटे जो
12 सीटर, 14 सीटर, 18 सीटर, 20 सीटर, 50 सीटर, 35 सीटर, जिसको जो वाहन मिल रहा है उस वाहनों से वे रवाना हो रहे हैं। सिवनी से भी बहुत सारे वाहन एक के बाद एक रवाना हो रहे हैं। अगर आप प्रयागराज पहुंचते हैं तो आप हड़बड़ाएं नहीं। वहां पर महाकुंभ प्रशासन के द्वारा अंदर, शहर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए अगर आपको ऑटो सुलभ नहीं हो पा रहा है तो आप मोटरसाइकिल की व्यवस्थाएं की गई हैं। उन मोटरसाइकिल के जरिए आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए किस तरह का ये यहाँ पर भीड़ भाड़ वाला नज़ारा, जाम लगा हुआ है। छोटे बच्चे अगर आपके साथ हैं, आपके माता पिता, बुजुर्ग और कोई सज्जन आपके साथ हैं तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, उनकी सहूलियत का विशेष ध्यान रखें। महाकुंभ जाते समय अगर आपको जाम मिलता है तो जहाँ भी आपको व्यवस्था मिलती है वहाँ पर आप रुक जाएं, 1 या 2 दिन इंतज़ार कर लें। और अगर आप निकलने वाले हैं तो पहले ट्रैफिक की स्थिति पता करिए, उसके बाद ही महाकुंभ के लिए प्रस्थान करिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें अगर आपको पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको खबरें कैसी लग रही हैं। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।